नमस्कार द एंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राहुल गांधी ने सीमा विवाद को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा चीनी घुसपैठ पर अलर्ट कर रहे लद्दाखी नजरअंदाज करना पड़ेगा महंगा। कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया को मिली जेड श्रेणी सुरक्षा, सीआईडी के पत्र के बाद कराई सुरक्षा मुहैया। राजस्थान में कोरोना रिकवरी रेट हुआ 80%। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा बोले स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा कोविड-19। और जयपुर में 200 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा युवक, कहा वह बहुत परेशान, घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने उतारा नीचे। नेपाल में सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की अहम स्थायी समिति की बैठक टल गई है। आधिकारिक घोषणा के मुताबिक बैठक सोमवार तक के लिए स्थगित हुई है। सूत्रों के मुताबिक भारत के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे ओली अब अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए पाकिस्तान और चीन की मदद से सत्ता में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ओली के प्रेस सलाहकार सूर्य थापा ने बताया कि लंबित मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेताओं को और वक्त की जरूरत है, इसलिए बैठक सोमवार तक के लिए स्थगित की गई है। पार्टी की 45 सदस्यीय स्थायी समिति की अहम बैठक आज होने वाली थी। एनसीपी के शीर्ष नेताओं ने ओली के भारत विरोधी बयान के चलते उनका इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर सीमा विवाद को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लद्दाख की चीनी घुसपैठ के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं और सरकार से अपनी बात सुनने को कह रहे हैं। उनकी चेतावनी को नजरअंदाज करना भारत को महंगा पड़ सकता है। गांधी ने एक मीडिया रिपोर्ट को साझा किया जिसमें कुछ लद्दाखी आरोप लगा रहे हैं कि चीन ने लद्दाख में भारतीय क्षेत्र पर कब्जा किया है। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि देशभक्त लद्दाख की चीनी घुसपैठ के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। वे एक चेतावनी के खिलाफ चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं। उनकी चेतावनी को अनदेखा करना भारत को महंगा पड़ेगा। भारत की खातिर कृपया उनकी बात सुने। कानपुर के कुख्यात हिस्ट्री सीटर विकास दुबे के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस टीम पर हमले के बाद से फरार चल रहे विकास दुबे के घर को जेसीबी से गिराया गया। कानपुर के चौबेपुर स्थित बिकरू गांव के जिस घर से विकास दुबे ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी उसे जेसीबी से जमींदोज कर दिया गया। यही नहीं, इस दौरान घर के अंदर मौजूद वाहनों को भी पुलिस ने नहीं बख्शा और उन्हें तोड़फोड़ डाला। पुलिस ने विकास दुबे के पिता रामकुमार दुबे को भी हिरासत में ले लिया है। इसी के साथ विकास के सभी बैंक खातों को सीज कर दिया गया है। चौबेपुर मुठभेड़ में चौबेपुर एसओ विनय तिवारी की भूमिका संदिग्ध मानते हुए आईजी रेंज कानपुर ने उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। 2 जवान भी घायल हुए हैं जिन्हें सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुरक्षा बलों को कुलगाम के आरेह इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान खुद को घिरा देख आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद जवानों ने भी मोर्चा संभाला और 2 आतंकियों को मार गिराने में सफलता पाई। मारे गए आतंकी की अभी शिनाख्त नहीं हुई है। वहीं 2 जवानों के घायल होने की भी सूचना है जिन्हें एयरलिफ्ट कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमरनाथ यात्रा 2020 के लिए छड़ी मुबारक का रविवार को आगाज होगा। पहलगाम में नवग्रह भूमि पूजन और ध्वजारोहण की रस्म अदा की जाएगी। इसके साथ ही 20 जुलाई को छड़ी मुबारक पवित्र गुफा की ओर प्रस्थान करेगी। गौरतलब है कि 21 जुलाई से यात्रा को शुरू करना प्रस्तावित है। छड़ी मुबारक सदियों पुरानी परंपरा है। यह छड़ी मुबारक स्वामी अमरनाथ की यात्रा के आरंभ के अवसर पर होती है। इस वर्ष कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सीमित व सांकेतिक पूजा होगी। चूरू के सादुलपुर से कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया को जेड कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई। कृष्णा पूनिया के पति वीरेंद्र पूनिया की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीआईडी के पत्र के बाद उनको यह सुरक्षा मुहैया कराई गई। एसपी तेजस्वी गौतम ने सुरक्षा के आदेश जारी किए। विधायक के पति वीरेंद्र पूनिया की सुरक्षा में 2 कांस्टेबल मौजूद रहेंगे। दरअसल विधायक कृष्णा पूनिया ने अपनी जान को खतरा बताया था। इसके बाद उनको यह सुरक्षा दी गई है। राजस्थान में चिकित्सा विभाग ने 41,000 से ज्यादा टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता विकसित कर ली है। जल्द ही राज्य में 50,000 से ज्यादा जांचें भी होने लगेंगी। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि प्रदेश में कोरोना से मुकाबले के लिए सभी इंतजाम कर रखे हैं। कहीं किसी चीज की कोई कमी नहीं है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव होने वालों का रिकवरी रेशो 80% तक पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक लगभग 9 लाख लोगों का सैंपल लिया जा चुका है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कोरोना को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा जिससे आने वाली पीढ़ी इससे जागरूक होगी। चाहे रिकवरी रेट की बात हो, चाहे हमारी मोर्टेलिटी की बात हो, चाहे हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी की बात हो, चाहे हमारे पॉजिटिव केसेस की परसेंटेज की बात हो, हर पैरामीटर पे राजस्थान ने बहुत अच्छा कंट्रोल कर रखा कोविड को। और हमारी जांच की क्षमता 41,450 है पर डे आज, और ये आने वाले टाइम में 50,000 पर डे हो जाएगी। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने पड़ोसी राज्य जहाँ की हालात खराब है
टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप हो नहीं पाई है, उनको ऑफर दिया कि 5,000 का टेस्ट आप पर डे राजस्थान में करा सकते हो। ये अलग बात है कि कोई ऑफर उन्होंने स्वीकार किया नहीं, कोई आया नहीं, लेकिन राजस्थान की तैयारी तो इतनी शानदार है कि जहां 41,450 लगभग 41,500 टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता हमने अचीव की हो। हमने जिस ढंग से सैंपल रैंडम सैंपलिंग किया है, जिस तरह से टेस्टिंग की है, करीब 9 लाख लगभग 9 लाख टेस्ट राजस्थान कर चुका अब तक। राज्य के नए सीएस राजीव स्वरूप ने राज्यपाल कलराज मिश्र से भेंट की। सीएस बनने के बाद की राजीव स्वरूप की यह राज्यपाल से एक शिष्टाचार भेंट थी। उन्होंने राज्यपाल से कुछ देर तक मुलाकात की। राज्यपाल की मुलाकात के बाद सीएस राजीव स्वरूप वापस सचिवालय लौट गए। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि हमने कोरोना की चुनौती को एक अवसर में बदल दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में विभिन्न स्थानों पर मॉडल सीएचसी स्थापित करने की कोशिश की जा रही है ताकि पीपीएल को इलाज के लिए जिला अस्पताल न जाना पड़े। वे अपने नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बेहतर चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सकें। सीएम ने कहा कि विज्ञान को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए हम सार्वजनिक क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे को लगातार मजबूत कर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप राजस्थान कोरोना जैसी महामारी से सफलतापूर्वक मुकाबला कर रहा है। उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों को प्रमोट करने की मांग को लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलन चल रहा है। एनएसयूआई सभी जिलों में परीक्षा स्थगित कर छात्रों को प्रमोट करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने दे रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय में भी कुलपति सचिवालय के बाहर पिछले 5 दिनों से एनएसयूआई छात्र नेता धरने पर बैठे हैं। एनएसयूआई की ओर से अपनी मुहिम को लेकर सोशल मीडिया का भी सहारा लिया गया। जीतेगा छात्र जीतेगा राजस्थान के जरिए ट्विटर पर एनएसयूआई की ओर से मुहिम चलाई गई। धरने पर बैठे छात्रों ने कहा कि जब कई राज्यों में परीक्षाएं स्थगित कर छात्रों को प्रमोट करने का फैसला लिया गया है, लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय इस महामारी की गंभीरता नहीं समझ पा रहा है। जयपुर शहर के एमआई रोड स्थित बीएसएनएल कार्यालय के समीप एक टावर पर एक युवक चढ़ गया। कार्यालय के पास स्थित करीब 200 फीट ऊंचे टावर पर वह चढ़ गया। इस बीच आसपास मौजूद लोगों की निगाह टावर पर मौजूद युवक पर पड़ी, तब पुलिस को सूचना दी। इसके बाद वहां राहगीरों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस और सिविल डिफेंस कर्मियों ने माइक स्पीकर के जरिए युवक से बातचीत कर उसे समझाइश की और घंटों बाद उसे नीचे उतारा। पुलिस ने बताया कि युवक का नाम राजकुमार है और वह बिहार का रहने वाला है। उसका कहना है कि वह परेशान और दुखी है, इस कारण दुनिया से जाना चाहता है। प्रदेश के कई जिलों में एकाएक मौसम का मिजाज बदल गया। जयपुर, दौसा, अजमेर, भिलवाड़ा, बारां सहित प्रदेश के 1 दर्जन जिलों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। राजधानी में भी दोपहर बाद सिविल लाइन, सोडाला, 22 गोदाम सहित आसपास के हिस्सों में बारिश हुई। तेज आंधी के साथ आई बारिश ने लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया। कुछ समय के लिए भले ही गर्मी से राहत मिली हो, लेकिन बरसात के जाते ही उमस बढ़ गई और पसीने से लोगों का बुरा हाल कर दिया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में प्रदेश में कहीं कहीं तेज बरसात हो सकती है। ग्राम पंचायत लाड़ाकाबास में गौ माता स्वामणी समारोह का आयोजन किया गया। यह समारोह गोरक्षक कृष्ण यादव के नेतृत्व में किया गया। कृष्ण यादव ने कहा कि गौ से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता है। कार्यक्रम संयोजक छात्र संघ प्रतिनिधि विकास यादव ने कहा, विश्व माँ के समान गौ माता को माना है और हमें माँ से ज्यादा गौ माता से प्यार करना चाहिए। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता सुनील डागर, देशराज चौधरी, नागर खातोदिया और राकेश सुनारिया मौजूद रहे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।